तंदुरुस्त मंदुरुस्त चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस चर्चा की जो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनलों पर चल रही है। चर्चा यह है कि अभिनेता आर माधवन ने 21 दिन में बिना जिम गए या बिना कोई खास व्यायाम किए अपना वजन आश्चर्यजनक तरीके से कम कर लिया। सोशल मीडिया पर यह तर्क घूम रहा है कि माधवन ने सिर्फ रात में रखे हुए बासी या किण्वित या कहें फर्मेंटेड चावल से बना राइस कांजी खाकर यह बदलाव कर लिया। मैंने कुछ समय पहले यह खबर पढ़ी जरूर थी, पर मेरा ज्यादा ध्यान इस तरफ नहीं गया था। अब मेरा ध्यान इसलिए गया है कि अभी कल ही मुझे एक जिम्मेदार चैनल का एक वीडियो इसी मुद्दे पर सुनने को मिला। असल में हेल्दी हमेशा चैनल पर डॉक्टर सलीम जैदी ने इस मुद्दे पर रोचक जानकारी दी है। मुझसे पूछा गया कि यह जानकारी कितनी भरोसेमंद है, तो मुझे भी लगा कि जब मेरी घोषणा ही है कि मैं सोशल मीडिया पर फैल रहे सेहत विषयक भ्रमों को भी दूर करने का यथासंभव प्रयत्न करूंगा, तो इस पर भी बात करनी ही चाहिए। वास्तव में डॉक्टर सलीम जैदी ने पके हुए चावलों को रात में रखकर राइस कांजी बनाकर खाने के फायदों पर रोचक जानकारी दी है। हेल्दी हमेशा चैनल के कुछ वीडियो मैंने सुने हैं और डॉक्टर जैदी का समझाने का तरीका मुझे अच्छा लगा। आयुर्वेद का वे गौरव बढ़ा रहे हैं, यह और अच्छी बात है, पर इससे एक भ्रम फैल रहा है जैसे कि राइस कांजी वजन घटाने का कोई जोरदार उपाय हो। हेल्दी हमेशा चैनल पर इस राइस कांजी के फायदे और सावधानी दोनों पर बात की गई है, पर आर माधवन के मामले में बात कुछ और भी है। इसलिए मैं पूरे मसले को स्पष्ट कर देता हूं ताकि आप उनके अपनाए बाकी उपायों को भी ठीक से समझ सकें। वास्तव में सच्चाई उतनी सीधी नहीं है जितनी बताई जा रही है। माधवन ने खुद 5 प्रमुख आदतें अपनाई जिनका संयोजन या कहें समन्वय असरदार साबित हुआ। मैं उन्हीं आदतों को सरल भाषा में समझाऊंगा और बताऊंगा कि हमारी पारंपरिक बासी परंपरा का क्या महत्व है, और साथ में कुछ प्राकृतिक और होम्योपैथिक दृष्टिकोण और सुरक्षित उपाय भी साझा करूंगा जिन्हें आप समझदारी से आजमा सकते हैं। माधवन की दिनचर्या में जो प्रमुख बातें थीं वे थीं खाने का समय नियंत्रित रखना, भोजन को ठीक तरह से चबाना, सुबह नियमित हल्की सैर, सोने से पहले स्क्रीन बंद कर गहरी नींद लेना और ताज़ा हल्का और ज़्यादा तरल पदार्थ युक्त आहार लेना। पहला बड़ा बिंदु है अंतराल उपवास, या आजकल के फैशन में कहें तो इंटरमिटेंट फास्ट, यानी खाने का विंडो सीमित रखना। उन्होंने शाम 7 बजे से पहले आखिरी भोजन कर लेने और दोपहर 3 बजे के बाद भारी कच्चा भोजन न करने को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बताया। यह आदत शरीर के पाचन शक्ति को स्थिर करती है। जब पाचकाग्नि नियमित रहती है तो भोजन सही तरीके से पचता है, शरीर को ऊर्जा के स्रोत चुनने में सहायता मिलती है और इंसुलिन जैसे हार्मोनों का नियंत्रण भी सुधरता है। आयुर्वेद में समयानुसार भोजन को बहुत महत्व दिया गया है। नेचुरोपैथी या कहें प्राकृतिक चिकित्सा भी कहती है कि शरीर को खाने से विराम देकर उसे सफाई और मरम्मत का मौका देना चाहिए। होम्योपैथी का भी नजरिया यही है कि दवा तभी टिकाऊ असर देगी जब दिनचर्या और आहार भी सुव्यवस्थित हो। दूसरी आदत जो माधवन ने बताई वह थी भोजन को अच्छी तरह चबाना। वे कह रहे थे कि हर निवाले को अच्छी तरह चबाएं। यह आदत जितनी सरल है उतनी ही प्रभावी है। लार में पहले से ही पाचन एंजाइम काम शुरू कर देते हैं और धीमे धीमे खाने से मस्तिष्क को तृप्ति का संकेत मिलने का समय मिल जाता है। परिणाम स्वरूप हम अधिक नहीं खा पाते। आयुर्वेद के पुराने ग्रंथों में लिखा है कि अच्छी तरह चबाने से भोजन का मुख में ही परिपाक शुरू हो जाता है। बिना चबाए खाने से अधपचा अन्न शरीर में अवशेष बनकर बाद में समस्या पैदा कर सकता है। इसलिए तेजी से निगलने और बाद में पछताने की जगह सचेत चबाने की आदत हमारे पाचन और वजन प्रबंधन दोनों के लिए सहायक है। आर माधवन ने कहा था कि वे भोजन को 45 से 60 बार चबा चबा कर खाते थे। तीसरी बात थी कठिन जिम या हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के बजाय नियमित सुबह सैर की। माधवन ने कहा कि वे सुबह टहलते थे। पैदल चलना मध्यम व्यायाम है और यह भले कम दिखे पर लगातार करने से मेटाबॉलिज्म में सुधार आता है। मूड के साथ नींद भी बेहतर
बेहतर होती है। आयुर्वेद में प्रातःकालीन भ्रमण का उल्लेख है। नेचुरोपैथी कहती है शुरुआती हल्की सक्रियता टिकाऊ रहती है और चोट या थकान का जोखिम कम कर देती है। यदि आप नए हैं या समय कम है तो रोज 20 से 40 मिनट तेज चाल से चलना बहुत उपयोगी रहेगा। चौथी और बेहद महत्वपूर्ण बात है नींद की गुणवत्ता और स्क्रीन डिटॉक्स। माधवन ने सोने से कम 1.5 घंटे पहले स्क्रीन बंद करने और गहरी नींद को प्राथमिकता देने की बात कही थी। आधुनिक विज्ञान बताता है कि नींद हार्मोनों को नियंत्रित करती है। खराब नींद से भूख के हार्मोन प्रभावित होते हैं और मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ता है। इसलिए सोने का एक नियमित समय रखें। सोने से पहले मोबाइल और टीवी देखना कम कर दें और रात को हल्का शांत कार्य करें ताकि नींद प्राकृतिक और गहरी आए। आर माधवन ने 5वीं जो आदत अपनाई वह थी भरपूर तरल पदार्थ और हरी सब्जियों का सेवन तथा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से दूरी। पानी शरीर को हाइड्रेट रखता है, पाचन सही रहता है और फाइबर युक्त सब्जियां पेट को भरती हैं तथा सूजन घटाने में मदद करती हैं। प्रोसेस्ड या कहें प्रसंस्कृत और तली भुनी चीज़ों से बचने पर कैलोरी नियंत्रित रहती है और पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है। आयुर्वेद और नेचुरोपैथी दोनों ही प्राकृतिक, हल्का और पचने में आसान आहार को प्राथमिकता देते हैं। तो यह सब मिलाकर अभिनेता आर माधवन ने अपनी फिटनेस हासिल की जिसे समग्रता में समझना जरूरी है। अन्यथा हम कोई एक चीज यूं ही कहीं सुनकर अपनाएंगे तो अंत में निराशा हाथ लग सकती है। अब आते हैं उस विशेष बिंदु पर जिस पर सोशल मीडिया में भ्रम फैल रहा है, फर्मेंटेड चावल या जिसे हम पारंपरिक भाषा में बासी खाना कहते हैं। हमारे गांव में बासी खाना सदियों से खाया जाता रहा है। पखाल, पंटा भात या रात का बचा चावल खाने की परंपरा आम रही है। यह परंपरा जुगाड़, संसाधन बचत और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप विकसित हुई थी। कुछ खास तरह के अनाजों को पकाकर खास तरह से रात भर रख छोड़ने से उनमें किण्वन या कहें फर्मेंटेशन की क्रिया होती है और कुछ हद तक उसमें सूक्ष्म जीवों या कहें बैक्टीरिया का निर्माण होता है जो आंत के सूक्ष्म जीवों के साथ तालमेल बैठाने में मदद कर सकते हैं। पर इन सब के लिए एक जरूरी शर्त है कि सुरक्षित तैयारी और ठीक भंडारण हो। गलत तरीके से रखे हुए खाने से फूड पॉइजनिंग हो सकती है, इसलिए घर पर बनाते समय स्वच्छता का ध्यान जरूरी है। यह एक सामाजिक भाषाई विडंबना है कि यदि कोई चीज अंग्रेजी में फर्मेंटेड कहलाए तो उसे सुपरफूड माना जाता है। अगर देहाती शब्द बासी कहा जाए तो उससे दूरी बना ली जाती है। इससे हमारी मानसिक गुलामी का पता चलता है। हमें इस भेदभाव पर सचेत रहना चाहिए। मूल्य पहचान से नहीं, विज्ञान और सुरक्षा से होनी चाहिए। हमारे गांव के अनुभव में बासी खाने का एक सबसे बड़ा लाभ होता था स्थानीय माइक्रोबायोटा से तालमेल, सस्ता और सहज उपलब्ध आहार और भोजन के संसाधनों को बेकार होने से बचाना। दुनिया भर के कई समुदायों में दही, किण्वित सब्जियां इत्यादि को स्थानीय स्तर पर सुरक्षित तरीके से बनाया और खाया गया है। आधुनिक शोध भी यह दिखा रहे हैं कि कई प्रकार के किण्वित आहार यदि सुरक्षित तरीके से तैयार किए जाएं तो आंतों के माइक्रोबायोम के लिए लाभकारी होते हैं, सूजन घटाते हैं और पाचन में मदद करते हैं। पर यह याद रखें कि बासी या फर्मेंटेड किसी भी तरह का जादुई अकेला उपाय नहीं है। माधवन का परिणाम इसलिए वास्तविक था क्योंकि उन्होंने बहुआयामी परिवर्तन किए। आहार का समय, खाने का तरीका, शारीरिक गतिविधि, नींद और दैनिक जल सेवन, ये सब मिलकर ही शरीर के मेटाबॉलिज्म और हार्मोनल सेट पॉइंट को बदलते हैं। अब मैं कुछ व्यावहारिक, सुरक्षित और आसान नेचुरोपैथिक और होम्योपैथिक उपाय साझा कर रहा हूं जिन्हें आप सामान्य स्वास्थ्य सुधार के लिए आसानी से अपना सकते हैं। ध्यान रहे कि ये जीवन शैली आधारित सुझाव हैं और यदि आप किसी भी प्रकार की दवा ले रहे हैं या पुरानी बीमारी है तो पहले अपने चिकित्सक से सलाह जरूर ले लें। पहला उपाय है नेचुरोपैथी के कुछ सामान्य अभ्यास जो वजन प्रबंधन और पाचन सुधार में मदद करते हैं। ये हैं सुबह सूरज की हल्की धूप लेना, रोजाना 20 से 40 मिनट तेज चाल, भोजन के आधे 1 घंटे पहले 1 गिलास सामान्य तापमान का पानी, भोजन के बाद हल्का विश्राम और तुरंत भारी काम न करना। यदि आप उपवास करना चाहें तो धीरे धीरे शुरुआत करें और किसी विशेषज्ञ की राय लें। जूस व शीतल उपवास जैसी पद्धतियां भी नेचुरोपैथी में प्रचलित हैं, पर इन्हें नियंत्रित माहौल और विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में करना बेहतर होता है।
होता है। घरेलू तौर पर सूखी मालिश या सवेरे की धूप में बैठकर नारियल, तिल या सरसों तेल से मालिश करने पर त्वचा निरोग होती है, रक्त संचार बेहतर होता है और तंत्रिका तंत्र को शांति मिलती है। आयुर्वेद में यह प्राचीन और सुरक्षित उपाय है। दूसरा आहार संबंधी सरल नेचुरोपैथिक सुझाव है कि किण्वित या फर्मेंटेड भोजन यानी साफ तरीके से बना दही, अचार, पखाल संयम से लें। हर भोजन में ताज़ी हरी सब्जियां और अंकुरित अनाज शामिल करें। प्रोसेस्ड चीज़ों से दूरी रखें। चीनी की मात्रा घटाएं। पर्याप्त पानी पिएं और रात का अंतिम भोजन हल्का रखें और 7 या अधिकतम 8 बजे तक कर लें। तीसरा उपाय होम्योपैथी से जुड़ा है। होम्योपैथी व्यक्तिगत उपचार पर विश्वास करती है। हर व्यक्ति के लक्षण अलग होते हैं। उदाहरण के लिए कलकेरिया कार्बोनिका उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है जिनकी भूख नियंत्रित नहीं रहती और वे जल्दी थक जाते हैं। जिन लोगों को रात सोते समय पसीना बहुत होता है और तकिया तक भीग जाती है, उनका वजन इस दवा से अचूक तरीके से नियंत्रित हो सकता है। लाइकोपोडियम उन लोगों के लिए देखा जाता है जिनमें पेट की गैस और अपच की समस्या होती है। शाम 4 बजे के आसपास समस्या रोज होती हो तो लाइकोपोडियम गजब परिणाम दे सकती है। फाइटोलक्का वजन घटाने में सहायक हो सकती है। एंटीमोनियम क्रूडम कभी कभी भारीपन व अधिक चबाने की प्रवृत्ति में उपयोगी है। जीभ पर सफेद मोटी परत जमती हो तो यह दवा जरूर आजमाना चाहिए। इसी तरह से साइलिसिया, थायराइडिनम, लैक डिफ्लोरा, ग्रेफाइटिस, कैलोट्रोपिस, एमोनकार्ब जैसी अनेक दवाएं हैं जो लक्षणों के हिसाब से दी जाएं तो सेहत ठीक रहती है और वजन नियंत्रित हो जाता है। पर हमेशा याद रखें कि होम्योपैथी दवा का चुनाव लक्षणों के सूक्ष्म विवरण और निरीक्षण पर निर्भर है। इसलिए स्वनुस्खा या गूगल बाजी करके दवा न चुनें, अन्यथा आप फायदे के बजाय नुकसान उठा सकते हैं। इंटरनेट से होम्योपैथी दवा का नाम जानकर सिर्फ वही फायदा उठा सकता है जो होम्योपैथी के मूल सिद्धांतों की समझ रखता हो। मैंने ऐसे कई केस देखे हैं जिन्होंने गूगल से दवा पढ़कर कुछ दिनों तक खाया और परेशानी में पड़े तो मेरे पास आए। बेहतर है कि आप अपने आसपास के अच्छे होम्योपैथ से परामर्श लें, साथ ही जीवन शैली में जरूरी बदलाव करें। चौथी बात है कि यदि आप बासी या किण्वित भोजन आजमाना चाहते हैं तो उसे सुरक्षित तरीके से बनाएं। साफ बर्तन, ठीक तापमान और सूक्ष्म गंध रंग की जांच कर लें। यदि भोजन से असामान्य गंध आए या बदला हुआ रंग दिखे तो उसे न खाएं। अंतराल या इंटरमिटेंट उपवास शुरू करने से पहले अपनी शारीरिक स्थिति पर ध्यान दें। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या गर्भावस्था जैसी अवस्थाओं में विशेषज्ञ की राय जरूरी है। अंत में संक्षेप में 2 बातें याद रखिए। पहला यह कि टिकाऊ और स्वस्थ बदलाव छोटे छोटे कदमों से आते हैं। मसलन समय पर खाना, मन से खाना, रोज हल्की सैर, नींद पर नियंत्रण और ताज़ा प्राकृतिक आहार। दूसरा, हमारी पारंपरिक परंपराएं जैसे बासी खाना अगर सुरक्षित तरीके से और समझदारी से बनाई जाएं तो सहायक हो सकती हैं, पर उन्हें किसी एक जादुई उपाय के रूप में न देखें। बचपन में मैंने भी खूब बासी खाना खाया है, उसका स्वाद ही अजब था। हम बच्चे लोग सवेरे के बासी खाने का इंतजार करते थे। शहरवासी होने के बाद यह छूट गया, पर अब भी कभी कभार योजना बनाकर मोटे अनाज या कहें मिलेट्स वगैरह के रूप में इसे हम आजमाते हैं। कुल मिलाकर माधवन की कहानी प्रेरणा है। उस प्रेरणा को अपनी स्थिति के अनुसार बुद्धिमानी से अपनाइए। मेरे ख्याल से मेरी बात आपको ज़रूर समझ में आई होगी। आज बस इतनी सी बात। हमारी सलाह अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने मित्रों में भी साझा करें ताकि स्वस्थ भारत का हमारा कुनबा तेजी से आगे बढ़ सके। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे काम में व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। स्वस्थ भारत।